हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक लेकर आई हूँ, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। इस करंट अफेयर में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 5 और 6 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 4 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जिसे अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पे विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। इसमें पूछा गया असत्य कथन। पहला का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 जो है कि असत्य है, बाद बाकी सही है। तो देखते हैं सही में क्या है कि भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। दूसरा में है, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। 2 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सत्य है। एक में है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? 4 का आंसर ए हो जाएगा, चीन एवं फिलिस्तीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2 जो है यह सत्य है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सत्य है। इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। तीसरा में है, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो 7 का आंसर बी हो जाएगा, बी रमेश बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है, व्यक्ति है और उपलब्धि है। 8 का आंसर हो जाएगा सी, प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह का मिलान हो जाएगा, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं प्रतिमा सिंह। दूसरा है संजय भल्ला। संजय भल्ला का हो जाएगा, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के पद पे नियुक्त हुए हैं संजय भल्ला। तीसरा में है यदविंदर माल्ही का संबंध हो जाएगा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति से। संजय कुमार मिश्रा का संबंध हो जाएगा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैज प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? 9 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। 10 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि सत्य है। 1, 2, 3 तीनों सही है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। वेस्ट नील बुखार जो है ये मच्छर से फैलता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। असत्य कथन का यहाँ चयन करना है। 11 का आंसर डी हो जाएगा, जो ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों सही है, असत्य इसमें कोई नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ
टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? 12 का आंसर ए हो जाएगा, DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। 13 का आंसर डी हो जाएगा। इसका भी ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई असत्य नहीं है, यानी कि ये दोनों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? 14 का आंसर सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत से। 15 नंबर क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। 15 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है कि सत्य है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम करने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, हांगकांग। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित है। जेरेमिया मैनले सोलेमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हुए हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनी है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख हुए हैं, उप प्रमुख हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान स्थापित किया है? संविधान उद्यान का स्थापना जो है पुणे में किया गया है। 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। 19 का आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4 जो है कि सत्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। चौथा में तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा साक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? 20 का आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, DR कांगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता? 22 का आंसर सी हो जाएगा, चीन ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। दूसरा है, स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? 25 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 26 का आंसर भी हो जाएगा, 2025 को। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 27 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया है। दूसरा है, वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। तीसरा है, कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है,
विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 28 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा है पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुकेटेड स्टार्क को बचाने के उनके प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है यह पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर के रूप में विटली गोल्ड अवार्ड को जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 29 का आंसर डी हो जाएगा कि सभी सत्य है। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। दूसरा है ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। तीसरा है इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। 30 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूना एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-E6 मिशन प्रक्षेपित किया है? 30 का आंसर ए हो जाएगा, चीन ने। 31 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? 31 का आंसर सी हो जाएगा, चीन। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिति मंच की शुरुआत की है? 32 का आंसर ए हो जाएगा, भारत ने। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 33 का आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी सत्य है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तीसरा है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्य के लिए 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 का आंसर हो जाएगा डी की तीनों सही है। भारत 180 देश में 159वें स्थान पे है। दूसरा है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है। तीसरा है इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। 35 नंबर क्वेश्चन है गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकार को यूनेस्को गिलमर्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? 35 का आंसर सी हो जाएगा, फिलिस्तीन ने। 36 नंबर क्वेश्चन है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथन पे विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। दूसरा है इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है। 37 नंबर क्वेश्चन है पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? 37 का आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? 38 का आंसर ए हो जाएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 39 का आंसर डी हो जाएगा कि सभी सत्य है। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बमवर्षक है। दूसरा है FWD 220 एक मध्यम ऊंचाई
लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। तीसरा है इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? 41 का आंसर बी हो जाएगा, जापान ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया। 42 का आंसर हो जाएगा सी, 75 देशों के आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, आईआईटी पटना को। 44 नंबर क्वेश्चन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? 44 का आंसर डी हो जाएगा, नामीबिया के साथ। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? 45 का आंसर ए हो जाएगा, विश्व बैंक ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? 46 का आंसर बी हो जाएगा, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता? 47 का आंसर सी हो जाएगा, चीन ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महान लेखा परीक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? 48 का आंसर बी हो जाएगा, नेपाल के साथ। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? 49 का आंसर डी हो जाएगा, पारादीप पोर्ट। 50 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिला की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? 50 का आंसर सी हो जाएगा, सावित्री जिंदल। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सक्षम ऐप का उद्देश्य है क्या? पहला का आंसर भी हो जाएगा, दिव्यांग लोगों को चुनावी संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है सत्य है। अभिनेत्री संजना सांधी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 3 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित और लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? 4 का आंसर भी हो जाएगा, बेंगलुरु में। 5 नंबर क्वेश्चन है, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 5 का आंसर भी हो जाएगा, काठमांडू में। 6 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथन पे विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। 6 का आंसर भी हो जाएगा, केवल 3 जो है असत्य है, बाद बाकी सब सही है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच का है। दूसरा है कि भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था क्या? 7 का आंसर सी हो जाएगा, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 ए संबंधित है किससे? 8 का आंसर ए हो जाएगा, असम राज्य से। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 9 का आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही सही है, कोई इसमें से गलत नहीं है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे है। दूसरा है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है।
10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 10 का आंसर सी हो जाएगा कि दोनों सत्य है। खबरों में रहे कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। दूसरा है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्काई ट्रेम द्वारा घोषित भारत और दक्षिणी एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? 11 का आंसर एक हो जाएगा, हैदराबाद एयरपोर्ट ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? 12 का आंसर ए हो जाएगा, तेलंगाना से। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ही सही नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सेम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 14 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सेम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सेम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 जो है सही है। यह OpenAI के GPT-4 टर्बे जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताइए कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, ब्रू जनजाति। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। 17 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसकी स्थापना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथबा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटा में 4 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? 18 का आंसर भी हो जाएगा, युवराज सिंह को। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित बिझिंगजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? 19 का आंसर डी हो जाएगा, केरल के। 20 नंबर क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। निम्नलिखित में से किस इस वर्ष की थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े सेटलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? 21 का आंसर सी हो जाएगा, गीगा BH3। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? 22 का आंसर ए हो जाएगा, तेलंगाना में। 23 नंबर क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? 23 का आंसर ए हो जाएगा, इसरो और जाक्सा के बीच। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिंग शुरू की गई है? 24 का आंसर बी हो जाएगा, जिम्बाब्वे में। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्सी फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, तितली से। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? 26 का आंसर ए हो जाएगा, WHO के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? 27 का आंसर ए हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट
50 क्या है? 28 का आंसर ए हो जाएगा एआई उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिक ओवरशूज डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? 29 का आंसर बी हो जाएगा भारत में। 30 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में जारी साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 30 का आंसर ए हो जाएगा 10वें स्थान पे। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये तीनों जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, यह तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, नासा को। 33 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? 33 का आंसर ए हो जाएगा रूस ने। 34 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? 34 का आंसर ए हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। 35 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? 35 का आंसर ए हो जाएगा नाइजीरिया। 36 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 36 का आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? 37 का आंसर सी, बी हो जाएगा सिक्किम के। 38 नंबर क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? 38 का हो जाएगा ए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 39 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? 39 का आंसर डी हो जाएगा वाराणसी से। 40 नंबर क्वेश्चन है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? 40 का आंसर ए हो जाएगा नासा से। 41 नंबर क्वेश्चन है माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? 41 का आंसर ए हो जाएगा इंडोनेशिया में। 42 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 GMAX 2024 कहाँ शुरू हुआ है? 42 का आंसर बी हो जाएगा योकोसुका जापान में। 43 नंबर क्वेश्चन है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 43 का आंसर डी हो जाएगा अबू धाबी में। 44 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? 44 का आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। 45 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 45 का आंसर बी हो जाएगा सिएरा लियोन में। 46 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? 46 का आंसर हो जाएगा बी इस्वातिनी ने। 47 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? 47 का आंसर सी हो जाएगा सिंगापुर। 48 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 48 का आंसर सी हो जाएगा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश में मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? 49 का आंसर डी हो जाएगा जर्मनी में। 50 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? 50 का आंसर सी हो जाएगा क्यूटो में मैक्सिको के राजदूत में पुलिस प्रवेश के बाद। फ्रेंड इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।